Hello student. So we continue our chapter chemical reaction and equation. लास्ट टाइम हमने बैलेंसिंग की थी. अगर बैलेंसिंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन के टाइप्स. क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन यही है इस चैप्टर में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, तो हम देखते हैं हमारे पास कितने टाइप्स की हैं केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्लियर? सेकेंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन. थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. and fifth is oxidation and reduction reaction. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं. रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, तो टोटल हुई हमारी 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए 5 टाइप्स. तो फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. क्लियर? ये 5 इंपॉर्टेंट है. अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे. ओके, तो लर्न कर लेते हैं पहले इनके नेम्स. आप रिपीट कीजिएगा मेरे पीछे. कॉम्बिनेशन, decomposition, displacement, double displacement and reduction and oxidation. क्लियर? आपको नेम लर्न हो गए हैं तो वन बाय वन स्टडी करते हैं. फर्स्ट है हमारी कॉम्बिनेशन. क्लियर? फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कंबाइन करना वर्ड बना है कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन मतलब मिलाना, किसी चीज़ को कंबाइन करना जो मिलकर बना है. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होते हैं, आपके दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे. क्लियर? कौन से टाइप की रिएक्शन होगी जिसमें कॉम्बिनेशन करा रहे हैं, हम कंबाइन करा रहे हैं दो रिएक्टेंट को और हमारा प्रोडक्ट बन रहा है एक, दो मिलकर एक बना रहे हैं. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, reaction in which two or more reactants combine to form a single product. क्लियर? तो क्या है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं. वो कैसी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, क्लियर? तो एग्जांपल राइट डाउन करते हैं. जैसे हमने बैलेंसिंग के टाइम किए थे वही ले लेते हैं. H2 प्लस H2 गैसेस फॉर्म में है, Cl2 गैसेस फॉर्म में क्या देगा आपको? HCl, वो आप लिक्विड फॉर्म में ले लीजिए. और बैलेंस्ड इक्वेशन ही राइट डाउन करनी है आपको. क्लियर? डन? ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हुआ है, आपके दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट दिया है. तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके आपको एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं. वो क्या होती है? कॉम्बिनेशन. ओके, कंबाइन हो रहे हैं जिसमें. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं. N2 plus 3H2 gives 2NH3.
ये भी हो सकता है आपका, और भी हो सकता है C+O2 gives CO2। क्लियर? सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, इतनी सारी रिएक्शन में क्या होना चाहिए, इधर आपके मिनिमम 2 होने चाहिए और इधर सिंगल होना चाहिए। डन? यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, बट यहाँ पे सिंगल ही होगा। तो वो सारे टाइप क्या हैं आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप। क्लियर? डन? तो जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो सारी की सारी एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक ये तो नहीं आ गई, ये तो मैम ने नहीं डिस्कस की, अभी कर लेते हैं उसको डिस्कस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? ओके, ओके। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो का मतलब होता है आउट होना, बाहर निकला। थर्म जो वर्ड यूज होता है, थर्मल जो वर्ड होता है वो हीट के लिए होता है। ठीक है, थर्मल या थर्मिक जो वर्ड है डेट इज फॉर हीट, हीट एनर्जी, और एक्सो मतलब आउट होना। क्लियर? तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है, रिलीज आउट हो रही है मतलब बाहर निकल रही है, ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी रिलीज होती है अलोंग विद द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ। तो जो भी हमने लिखी थी सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही थी। ठीक है, तो वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो राइट डाउन करते हैं डेफिनेशन। रिएक्शन इन विच heat energy is released along with the product। प्रोडक्ट के साथ अगर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो डेट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड along with the product is known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? डन? अगर जनरल लाइफ में हम अपना एग्जांपल लें, हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है वो भी कैसा है? एक्सोथर्मिक। उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, हमारी बॉडी में हीट भी आती है और एनर्जी भी रिलीज होती है। सो रेस्पिरेशन प्रोसेस। और एग्जांपल लेते हैं, जो डिकम्पोजिशन होता है हमारा, जो हमारा डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल वेस्ट का कंपोस्ट में, जो खाद हम बनाते हैं वो भी क्या है हमारा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेजिटेबल वेस्ट का कंपोस्ट बनना वो भी कैसा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ बर्न करते हैं, आप पेपर बर्न करते हैं तो आपको लाइट एनर्जी भी मिलती है और हीट भी मिलती है। विंटर्स में करते हैं ना सब लोग पेपर, या फिर आपके जो काउडंग केक होते हैं या फिर वुड को बर्न करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि हीट ले सके। तो वो कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस लाइक CH4 को बर्न कर रहे हैं। डन? सो हमने क्या किया? हमने स्टडी की कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जहाँ पे आपके 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। एक मतलब एक या सिंगल बोलो, बात एक ही है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो वो कैसी है? कॉम्बिनेशन। सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर।
वो नेचर में एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब वो हीट रिलीज करती हैं प्रोडक्ट के साथ। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी थी? वो रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है प्रोडक्ट के साथ, वो कैसी है? एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है हमारी बॉडी में, एक्सोथर्मिक है। बर्न कर रहे हो नेचुरल गैस को, एक्सोथर्मिक है। डिकम्पोजिशन करा रहे हो वेजिटेबल वेस्ट का कंपोस्ट में, एक्सोथर्मिक है। डन। तो इस टाइप से अगर आपकी रिएक्शन आती है कि डिफाइन कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन राइट डाउन करनी है रिएक्शन की, और साथ में मिनिमम 2 एग्जाम्पल्स देने हैं आपको। क्लियर? 1 तो एटलीस्ट आपको देना ही देना है, और मिनिमम आप 2 दे तो और ज़्यादा अच्छा है। बट विदाउट एग्जाम्पल आपको रिएक्शन नहीं लिखनी है, कभी भी नहीं, एग्जाम में भी नहीं, टेस्ट में भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। ठीक है, तो विद एग्जाम्पल लर्न करना है आपको। नाउ वी डिस्कस सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन। कौन सी थी सेकेंड टाइप हमारी? कॉम्बिनेशन के बाद क्या था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डिकम्पोज होने का मीनिंग पता है सबको? ब्रेक डाउन हो जाना, स्प्लिट हो जाना, टूट जाना। ठीक है, तो राइट डाउन करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जैसी कॉम्बिनेशन थी उसका उल्टा कर दो। कॉम्बिनेशन में क्या था? 2 मिलकर 1 दे रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 ब्रेक डाउन हो जाएगा बहुत सारे सिंपल प्रोडक्ट में। वो 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, देन व्हाट डिकम्पोजिशन रिएक्शन? रिएक्शन इन विच single reactant break down into 2 or more simpler product। क्लियर? देखो वहां पे क्या राइट डाउन किया था, एक बार कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। जहां पे 2 रिएक्टेंट कंबाइन होके दे रहे थे आपको एक प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में। डन? समझ में आया? बिल्कुल अपोजिट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर आप लिख सकते हो डिकम्पोजिशन अपोजिट है कॉम्बिनेशन के, या फिर कॉम्बिनेशन अपोजिट है डिकम्पोजिशन के। एग्जाम्पल देखते हैं इसका डिकम्पोजिशन के लिए। हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उसको हीट किया तो वो ब्रेक डाउन हो गया आपका CaO प्लस CO2 में। देखिए उसमें क्या था कि 2 मिलकर 1 दे रहे थे, यहाँ पे क्या है? 1 ब्रेक डाउन हो गया आपके 2 में, तो हो गई ना उल्टी। अपोजिट हुई कि नहीं हुई? यहाँ पे 1 ब्रेक डाउन हो रहा है 2 में, वहाँ पे 2 मिलकर 1 दे रहे थे, यहाँ पे 1 2 दे रहा है। ठीक है, डन। ओके, तो ये थी आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, जिसमें क्या हो रहा है? आपका एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट में, मतलब अपने से छोटे सिंपल प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो क्या है? अपोजिट है डिकम्पोजिशन की, या फिर लिख सकते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। हमने बात की थी कॉम्बिनेशन होती है एक्सोथर्मिक नेचर में। ठीक है, जो ये डिकम्पोजिशन है इसका कौन सा नेचर होता है? इसका होता है एंडोथर्मिक नेचर। अभी करते हैं एंडोथर्मिक नेचर के लिए। क्या होती है एंडोथर्मिक? ठीक है, all
decomposition reaction are endothermic in nature. अब स्टडी करते हैं कि एंडोथर्मिक क्या है। ठीक है, एक्सो का मतलब था हीट रिलीज हो रही है, अब यहाँ पे क्या होगा, एंडो का मतलब इनसाइड जा रही है, दैट्स मीन हीट एब्जॉर्ब हो रही है रिएक्शन में। वो रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो कैसी होती है, एंडोथर्मिक reaction in which heat, या फिर आप लिख सकते हो सिंपल एनर्जी, heat energy is absorbed are called endothermic reaction. क्लियर, वो रिएक्शन जिनमें आपकी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब का मतलब यूज कर रहा है, वो अपने अंदर सोख रहा है, उसको ले रहा है, उसमें क्या था, निकाल रहा था, और यहाँ पे क्या है, इनसाइड ले रहा है, तो ये क्या हुई, एंडोथर्मिक। और सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी हैं, एंडोथर्मिक है नेचर में, और सारी कॉम्बिनेशन कैसी थी, एक्सोथर्मिक थी नेचर में। ठीक है, तो यहाँ पे वही एग्जाम्पल राइट डाउन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और चाहो तो और ले सकते हो। ठीक है, स्पेशली हम हीट को नहीं बोल सकते, यहाँ पे एनर्जी ले लेंगे, वो हीट एनर्जी भी हो सकती है, बाकी भी डिस्कस करते हैं और कौन कौन सी एनर्जी हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो सकता है CaCO3। अब ये मैंने साइन बनाया ट्रायंगल का, ये होता है हीट का सिंबल। ठीक है, आप हीट वर्ड ना लिख के ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे एरो के ऊपर, तो वो क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे हीट है, क्या हो रही है, आपने हीट दी है इसको, मतलब इसने हीट एब्जॉर्ब की है। डन। तो क्या थी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपलर प्रोडक्ट में। फिर हमने बात की कि जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो अपोजिट है कॉम्बिनेशन की, और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो किस नेचर की हुई, एंडोथर्मिक नेचर की। ओके, और हीट के लिए सिंबल किया हमने, वो क्या है, ट्रायंगल, और वो कहाँ शो करना है, एरो के अपसाइड। डन, या फिर आप लिख सकते हो हीट। क्लियर। अब फर्दर हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमारे डिकम्पोजिशन के भी 3 टाइप्स हैं, अब उनको स्टडी करते हैं। और कौन कौन से हो गए, हमारे केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स थे, 5, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर, हमने स्टडी कर लिया कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन हमारा चल रहा है, और फिर डिकम्पोजिशन के भी 3 टाइप्स हैं, वो भी स्टडी करते हैं। Types of decomposition reaction। क्लियर, तो फर्स्ट है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड है आपकी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। And third is photochemical decomposition। क्लियर, ओके। ये जो डिकम्पोजिशन के फर्दर थ्री टाइप्स हैं, तो क्या क्या नेम है, थर्मल,
इलेक्ट्रिकल, फोटोकेमिकल। फिर से रिपीट करते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड फोटोकेमिकल। वंस अगेन आप बोलिए, थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड फोटोकेमिकल। अब वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, थर्मल वर्ड होता है हीट के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और फोटोकेमिकल हुआ है लाइट के लिए, लाइट एनर्जी के लिए, ठीक है। जब डिकम्पोजिशन होगा आपका हीट का यूज करके तो वो बन जाएगी थर्मल डिकम्पोजिशन। जब डिकम्पोजिशन होगा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके तो वो बन जाएगी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। और जब डिकम्पोजिशन होगा लाइट का यूज करके देन इट इज नोन एज फोटोकेमिकल, ठीक है। रिपीट करते हैं, थर्मल हीट का यूज करना है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना है, फोटोकेमिकल देखो हमने प्रोसेस पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, तो यहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग क्या है, फोटो मीन्स लाइट, ओके। सो फोटोकेमिकल दैट्स मीन यूज किया है क्या यूज किया है, लाइट, ओके। अब वन बाय वन इनके एग्जाम्पल के साथ इनको स्टडी करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अभी बताती हूँ कैसे और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ओके। सो फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मल? हीट, ओके। व्हेन decomposition is carried out by using heat, then it is known as thermal decomposition। क्लियर? जब डिकम्पोजिशन आपका हीट का यूज करके होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? ओके, तो हमने क्या लिखा? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग हीट, जब डिकम्पोजिशन हम करा रहे हैं हीट का यूज करके देन इट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसे ही नेक्स्ट हो जाएगी, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग लाइट देन फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। बहुत इजी है। अभी तो टफ क्या है, मैम बार बार बोले जा रही है टफ है, हमें तो कुछ टफ नहीं लग रहा ना आप लोगों को टफ? अब बताती हूँ क्या चीज़ थी, ठीक है, ओके। जो दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के, वो इम्पोर्टेंट हैं, ओके। तो उनका प्रोडक्ट भी याद रखना है और रिएक्टेंट भी याद रखना है। तो हमारा है FeSO4, ठीक है, ये है आपका फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट। डन। फेरस सल्फेट जो है वो होता है ग्रीन कलर का। कलर भी याद रखना है, नेम भी याद रखना है, कलर भी याद रखना है। फेरस सल्फेट डिकम्पोज होता है हीट की वजह से, ये सिंबल है हीट का, और देता है हमें सिंपलर प्रोडक्ट Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड। व्हाट इज दिस? फेरिक ऑक्साइड। क्लियर? अब यहाँ पे ये ग्रीन कलर का था और यहाँ पे इसने फेरिक ऑक्साइड दिया, इसका कलर क्या है वो भी देखेंगे, और साथ में देता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर? डन। तो जो फेरस सल्फेट है ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ N कहाँ से लिख दिया, सॉरी। देखिए फेरस सल्फेट सॉलिड फॉर्म में होगा, ये आपको दिया, ये भी सॉलिड, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड,
ये गैसियस फॉर्म होती है आपकी, प्लस SO3, ये भी गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। डन। ओके, एक बार बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ग्रीन होता है और यहाँ पे हो जाएगा ब्राउन कलर का। ये है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन। अब समझिएगा क्वेश्चन कैसे आता है आपका। आपने देख लिया अच्छे से, ध्यान से। क्वेश्चन आ सकता है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। पूरी रिएक्शन करनी दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए फेरस सल्फेट अगर बैलेंस करोगे आप, देन S2 हो गए, O कितना हो गया, 4 2 8, 3 और 2 5 and 3 8। नाउ इट्स बैलेंस। ओके, तो फेरस सल्फेट डीकम्पोजिशन होने पे क्या देता है आपका, फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लो इस रिएक्शन को। FeSO4 देता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। दूसरी चीज़ वो बोलेगा कि रिएक्शन है जिसमें आप ग्रीन कलर का ले रहे हो सब्सटेंस जो फेरस सल्फेट है, और वो बना रहा है ब्राउन कलर का सब्सटेंस, और साथ में 2 गैसेस भी रिलीज कर रहा है। तो भी माइंड में रखना है कि रिएक्शन क्या है आपकी, ये है। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन देगा। अभी एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसी की तरह, तो बहुत ज़्यादा फोकस करना है इस रिएक्शन पे, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन की है एक और रिएक्शन जो इसी तरह इंपॉर्टेंट है। दोनों बिल्कुल अच्छे से करनी है आपको। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन था फेरस सल्फेट का, वो डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। थर्मल मतलब हीट वाला डिकम्पोजिशन कर रहे थे। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन। पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए लेड नाइट्रेट का क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो हीट का सिंबल बना दिया। क्या देता है, PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस। ये सॉलिड फॉर्म में, डेट इज आल्सो इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, क्लियर? क्या है, PbNO3 आपका देता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। लेड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन होने पे आपको देता है लेड ऑक्साइड, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। क्लियर? अब रिएक्शन को करना है बैलेंस। तो बैलेंसिंग तो आप सीख चुके हैं। आप बैलेंस करेंगे तो आपकी बैलेंसिंग के बाद आएगी ये प्लस। अब देख लीजिए बैलेंस है, लेड 2 है, नाइट्रोजन 4 है, ऑक्सीजन आपके 6 और 2 12, 6 2 12, 2 8 एंड 2। डन? ओके। अब यहाँ पे क्या है, जो आपका लेड ऑक्साइड है ये क्या होता है आपका, कलरलेस। सॉरी, लेड नाइट्रेट क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, और जो लेड ऑक्साइड फॉर्म किया है इसने वो होता है आपका वाइट कलर का। ठीक है, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये देता है ब्राउन फ्यूम्स। ये गैसेस फॉर्म में है, ब्राउन फिल्म्स देता है। तो ये दोनों ही रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों ही आपको एज इट इज़ करनी है। क्वेश्चन यहीं से आता है आपका, ये आपका वाइट नहीं येलो होता है, सॉरी येलो कलर भी लर्न करना है आपको इसका। ठीक है, क्लियर? फिर से करते हैं, देखिए डिकम्पोजिशन करना है फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, डिकम्पोज होने पे देगा फेरिक ऑक्साइड,
फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, कलर भी पता होना चाहिए। साथ में 2 गैसेस रिलीज करता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। इसी तरह से लेड नाइट्रेट है, कलरलेस होता है, ठीक है। लेड ऑक्साइड देगा जो येलो कलर का बनेगा। उसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कौन सी गैस रिलीज कर रहा है जो ब्राउन फ्यूम्स दे रही है, तो इट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में ऑक्सीजन गैस। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों रिएक्शंस, बहुत 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 ज़्यादा, तो प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा। ये थी थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन क्या है? ऐसा डिकम्पोजिशन जो किसके यूज करने पे हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के यूज करने पे हो रहा है। तो सेकंड इज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? सो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट, वही सेम डेफिनेशन जो हमने उसके लिए लिखी थी, सिर्फ वहाँ पे हीट यूज किया था और यहाँ पे क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट by using electricity, then it is known as electrical decomposition. क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल हैं आपके, आप वाटर का कर रहे हो ब्रेकडाउन, वाटर को कर रहे हो डिकम्पोज, तो वाटर क्या होता है? H2O। H2O का कर दिया आपने इलेक्ट्रिसिटी के साथ डिकम्पोजिशन कर दिया, तो पता है ना आपको कि वाटर कैसे फॉर्म हुआ है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस से। तो इसको बैलेंस करेंगे फर्दर, नाउ इट इज कंप्लीट रिएक्शन। ओके, या फिर आप ले सकते हो NaCl का ब्रेकडाउन, NaCl का यूज कर रहे हो आप, इसको ब्रेकडाउन कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो क्या होगा? Na प्लस Cl2 गैस। मैंने आपको बताया था बैलेंसिंग करते वक्त क्लोरीन गैसेस फॉर्म में होगा हमेशा 2, तो बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और इट इज़ नाउ बैलेंस्ड। डन? ये इजी था, बट जो थर्मल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट चीज हमारी क्या है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। थर्ड, तो फोटो का मैंने आपको मीनिंग बताया था अभी। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग लाइट, जब लाइट का यूज करके हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो इट इज नोन एज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। क्लियर? उसके बाद एग्जाम्पल, ये भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल तो फोटोकेमिकल के भी इम्पोर्टेंट हैं और थर्मल के भी इम्पोर्टेंट है। फोटोकेमिकल का एग्जाम्पल जो है वो होता है सिल्वर क्लोराइड AgCl। उसको आप लाइट के प्रेजेंस में रख रहे हो तो वो बनाता है Ag प्लस, देखो AgCl था, ठीक है, Ag होगा बट Cl हमेशा किस में होगा? डायटोमिक, तो बैलेंस करनी पड़ेगी रिएक्शन 2Ag एंड Ag। ठीक है, क्लियर? तो ये थी आपकी फोटोकेमिकल। एक और ले लेते हैं इस तरह से, AgBr लाइट के साथ किया, क्या बना? 2Ag प्लस Br2। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा टाइम आती है, आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल दो, या फिर सिल्वर क्लोराइड को जब हम रखते हैं तो वो ग्रे कलर क्यों देता है? सिल्वर ग्रे कलर का होता है, तो वो ग्रे कलर क्यों दे रहा है आपको? ठीक है, क्योंकि उसका क्या हो जाता है? लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो जाता है, Cl2 गैस बन निकल जाती है और ये सॉलिड फॉर्म में बच जाता है। तो एक बार फिर से कंबाइन करते हैं अपने लेक्चर को। हमने क्या क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, 5 टाइप्स की थी। आज हमने 2 स्टडी की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ
हमने स्टडी किया था एक्सोथर्मिक, डिकम्पोजिशन के साथ एंडोथर्मिक और फर्दर 3 टाइप्स के डिकम्पोजिशन। ओके, सो थैंक यू। आप इसको लर्न कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा।